This is Sabhat and I'm here session. Okay, yeah. So I'm here for my session and let me see who is online so I can just start with my session. Okay, let me just check out. Okay, so I'm still waiting for you people and I'm right on time and it's 6 o'clock. So let's see. I guess I can find Mr. Shakil Azam here. So, cause today the topic is about what he wanted me to, talk about yesterday. He asked about this topic. So let's see. Okay, so I'm just waiting. I'm just looking at who is live, so I can, just start. So okay, Israr, Assalamu alaikum. I hope you're fine. ओके सो अभी तो यहाँ पर आ रहा है कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा, बट जब मैं कैमरा के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजूंगी तो आप जो है गायब ही हो जाओगे, फिर कोई आएगा ही नहीं. सो लेट्स सी. यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, so today's topic, if you can guess by the caption, so just let me know what do you think about the caption. What does the caption mean? The caption is very disguising actually. सो लेट्स सी कौन पहचान सकता है कि भाई इस डिस्गाइज के नीचे क्या है. हैं क्या है? यस क्या है? इफ दैट्स यस बहुत सर्दी है, दैट्स ट्रू, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है और बारिश भी हो रही है और मौसम भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है. यूसुफ खान वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. सो लेट्स सी. ओके, आप में से जो गेस कर सकता है कि व्हाट इज दिस कैप्शन अबाउट, so do let me know, share your feelings, share your suggestions, whatever you think this caption is about. Caption is which skills do not earn money. So you'll have to tell me what do I mean by this, और क्या मेरे प्लान्स हैं, क्या मेरे माइंड में है कि व्हाट एम आई सपोज टू टॉक अबाउट टुडे, या मेरे जहन में क्या ऐसा है कि व्हाट एम आई गोइंग टू जस्ट से रिगार्डिंग दिस. ओके, सो आई गेस किसी से गेस नहीं हो रहा, राइट? ऐसी बात है. चलें जी, अगर ऐसी बात है तो फिर लेट मी ब्रेक द आइस एंड लेट मी टेल यू. लाइक हम अक्सर सोचते हैं, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका कॉम्प्लीमेंट का, थैंक यू सो मच. हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये कोई ऐसी स्किल्स होती हैं जिनको आप अगर हासिल कर लें तो आप जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसे कमाएंगे या आप रातों रात अमीर हो जाएंगे. और आज मैं आपको मज़े की चीज़ बताने लगी हूँ कि वो कौन सी स्किल्स हैं. सो ओके, लाइव पावर डिस्कनेक्ट हो रहा है क्योंकि आई थिंक सिग्नल्स वीक हैं और इलेक्शंस करीब हैं और बारिश भी हो रही है, तो इंटरनेट कनेक्शंस वैसे ही जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो यह है कि कोई बात नहीं, अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो कनेक्ट होने का इंतज़ार करें, और अगर फिर भी कनेक्ट नहीं होता तो जिस वक्त जो है मैं वीडियो फिनिश कर लूँगी तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी और शाम तक या कल तक जो है मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी, तो फिर आप उधर देख सकते हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक. अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप कोई ऐसी स्किल्स बता दें जिससे हम जो है अर्निंग स्टार्ट कर लें और हम जो है ना रातों रात जो है ना अर्न कर लें. अच्छा, अब मैं मज़े की बात आपको बताऊं. सेकंड पार्ट में पहले एड्रेस करूंगी, और सेकंड पार्ट ये है कि रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो सकता. रातों रात अमीर वही हो सकते हैं जो कि चोर रास्ते जो है अख्तियार करते हैं. चोर, डाकू, डकैत, ये लोग जो है रातों रात अमीर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है सारे प्रोसेसेस को जो है ओवर यानी ओवरटर्न करके जो है ये वो चीज़ उस चीज़ के पीछे जाते हैं जिसके सिर्फ जो बेनिफिट्स होते हैं वो
लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं बट नॉट फॉर दी लॉन्गर रन। और फिर इसमें जो है इलीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चोरी डकैती ये तो वैसे ही जो है ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये एथिकल भी नहीं है और ये करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, पता नहीं है यूसुफ भाई, रिक्वेस्ट क्या? ओके, ठीक है ठीक है, मैं ऑफलाइन जाकर फिर देखूंगी आपने क्या रिक्वेस्ट किया है। ओके, अभी मुझे जो है सेशन कंटिन्यू करने दीजिए प्लीज़, थैंक यू। अच्छा, अब जो है आप देखें कि चोर डकैती ये कोई आसान रास्ता यानी आसान रास्ता लोगों के लिए है कि भाई अगर जो है आप वैसे नहीं अर्न कर पा रहे तो चोरी करो, डकैती करो, लूट मार करो, या लोगों को जो है नुकसान पहुंचाओ और उस तरीके से इजी मनी अर्न कर लो। अब स्किल्स जो है ना, जब भी आप कोई स्किल हासिल करते हैं उसमें आपको टाइम लगता है। अब एक होती है ब्रॉड नीश होती है, लाइक अगर मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज़ाहिर आप पहले उसकी जो है एक फाउंडेशन कोर्स करते हैं। फाउंडेशन कोर्स के बाद फिर आप देखते हैं, जब फाउंडेशन आप कर लेते हैं कि भाई मुझे किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं पिछले दिनों जो है गूगल का फाउंडेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी करी थी। अब उसमें जो है बेसिक पे तो जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, डिफरेंट मॉड्यूल्स थे और हर मॉड्यूल में जो है 5-5 6-6 टॉपिक्स थे। अब यह कि जब मैंने वो करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे समझ आया कि भाई मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। अच्छा, अब जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो फिर आप उस एक्चुअल इंटरेस्ट की तरफ फोकस करना शुरू करते हैं और वो आ जाता है स्पेशलाइजेशन में। सो एक ब्रॉडर फील्ड होती है और एक माइक्रो नीश होती है जो कि उसके अंदर की ही कैटेगरी होती है। और फिर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर भी मजीद कोई एक ऐसी नीश हो जो कि आपको अच्छी लग जाए। सो आप कोशिश करो कि भाई मैं जो हूँ इस चीज़ में जो है एक्सपर्टीज हासिल करूँ। अब जैसे हम एआई की बात करते हैं तो एआई जो है बज़ाहिर एक ब्रॉड फील्ड है और उसमें कई नीशेस हैं, कई माइक्रो नीशेस हैं। कोई एक जस्ट कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। सो देयर इज सो मच। जिस तरह आप जो है लिटरेचर के हवाले से सोचे, चाहे उर्दू लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, कि उसमें एक टॉपिक है फ़र्ज़ करें जस्ट अबाउट इश्यूज़ है। अब वो इश्यूज़ जो है जनरल भी हो सकते हैं, वो इश्यूज सोशल भी हो सकते हैं, वो इश्यूज साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। सिमिलरली साइकोलॉजी में भी यही है कि साइकोलॉजी की एक अपनी फील्ड है, वो बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकती है, ह्यूमन से रिलेटेड भी हो सकती है, उसकी फिलॉसफीज भी हो सकती हैं, थ्योरीज भी हो सकती हैं, प्रैक्टिकलिटी भी हो सकती है, केस स्टडीज भी हो सकती हैं। सो देयर आर सो मेनी एंड सो फोर्थ फेजेस एंड फील्ड्स एंड नीश एंड सब नीशेस। सो आपने जो है जब आप चीज़ों को जो है लर्न कर रहे होते हैं तो आपने ये खुद डिसाइफर करना है कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है कम्युनिकेशन बहुत अट्रैक्ट करती है। अब कम्युनिकेशन में मुझे क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? कम्युनिकेशन में मुझे अट्रैक्ट करता है कि डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है। उनके जो है आप जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आप उनके बिहेवियर्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब वो ऑब्वियसली बातचीत कर रहे होते हैं आप उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है आपने किससे किस तरीके से बात करनी है। जिस तरह जब मैं यहाँ पर लाइव सेशंस करती हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के जिस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं या जो जो इंटरेक्ट कर रहा होता है तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा आपके इस वक्त जहन में क्या चीज़ें चल रही हैं, मुझे उन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है। सो दिस इज़ माई एक्सपर्टीज़। और अगर इसको जो है मज़ीद जो है स्पेसिफाई करें तो देयर आर मेनी अदर फील्ड्स जो कि इसके अंदर कवर हो जाती हैं, पर चूँकि मेरा फोकस ये ओके। सो अब मैंने अपना डाटा पैकेज खोल दिया है ताकि आपको और कम्युनिकेशन मेरी और आपकी जो वो लिंकेज है वो जो है डिस्कनेक्ट ना हो जिस तरह और लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, सो मेनली फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं तो एवरीथिंग गो स्मूथली, आपको मेरी समझ आए मुझे आपकी समझ आए। सो आपको मेरी समझ आने के लिए ज़रूरी है कि मैं इस तरीके से कम्युनिकेट करूं आपके साथ कि आप इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकें कि मैं जो कह रही हूँ या मैं जिस मकसद के लिए ये लाइव सेशन कर रही हूँ वो मकसद आपको समझ आ जाए और आपके लिए चीज़ें इंटरप्रेट करना आसान हो। सिमिलरली आप जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही होती हूँ और फिर उसके मुताबिक आपको आंसर्स दे रही होती हूँ। सो दिस इज़ द वे कि आप जो है किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ लेते हैं।
अच्छा, अब जब हम ऑनलाइन स्किल्स की बात करते हैं तो देन अगेन ऑनलाइन स्किल्स में भी कोई एक स्किल नहीं है, देयर आर मेनी मेनी स्किल्स। और सबसे बेस्ट स्किल यही है कि जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं आप उसको स्किल बना लें या आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लें। लाइक आप में बहुत से होंगे जो कि क्रिकेटर्स होंगे और आपका पैशन होगा क्रिकेटर होना। अब क्रिकेटर में भी अगेन जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आ जाती हैं। लाइक हो सकता है कि आप प्ले करते हों किसी फील्ड किसी टीम के लिए, या हो सकता है आप रिटायर हो गए हों। अब इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिकेटर्स कि उनको जो है एक प्रोविज़न मिलती है कि दे कैन आई गेस वर्क इन द फील्ड दे लाइक। दिस इज़ while I was talking with an ex cricket player जो आजकल जो है ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, ही इज़ आई गेस इन कुवैत और सम प्लेस। सो ही टोल्ड मी दिस कि भाई क्रिकेटर्स के पास जो ऑप्शन होती है, अब जो क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेट टीम में हैं दे वुड बेटर नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। बहरहाल मुझे उनसे बात करके ये चीज़ पता चली कि आपका अगर इंटरेस्ट से फाइनेंस में है या आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दो जॉब्स। तो ये एक जो है ना बेनिफिट हो जाता है। सो whoever the ex cricketers are they might be knowing कि भाई ये बेनिफिट्स जो है किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, एंड इट्स गवर्नमेंट गिवन बेनिफिट्स। सो दिस इज़ कि आप अपनी स्किल को किस तरह एम्प्लॉय करते हैं। सिमिलरली देन जो स्किल्स हैं अगेन देर आर सो मैनी स्किल्स। अगर हम देखें कि भाई कौन सी स्किल्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं, तो आप जिस स्किल पे हाथ डाल देंगे ना और आप उसमें एक्सपर्टीज ले लेंगे, वही जो है ना ट्रेंड बन जाएगी और वही राज करेगी। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू यू नो टेक द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, या आपके जो उस्ताद हों या मेंटोर्स हों वो आपको जो है सही सिखाने वाले हों। अगर आपको सिखाने वाले सही हैं तो आप जो है दिन तिगनी और रात जुगनी, आई गेस इस तरह का कोई प्रोवर्ब है उर्दू का, अगर किसी को आता हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सो आप इस तरीके से तरक्की करेंगे। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब मैं उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ। सो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं जो हूँ ना बायलिंगुअल रहूँ, ताकि जहाँ पर मैं इंग्लिश का सहारा ले सकती हूँ मैं इंग्लिश का सहारा ले लूँ, और जहाँ उर्दू का ले सकती हूँ वहाँ उर्दू का ले लूँ। सो दिस इज़ हाउ आई वर्क। सो उसमें यही है कि फॉर एनी स्किल यू नीड टू हैव अ गुड मेंटोर। अच्छा, अब देन अगेन मेंटोर भी जो है वेरी करते हैं, यू हैव टू सर्च। अब अगर आपने किसी को अपना मेंटोर बना ही लिया है तो आप उनकी प्रोफाइल स्टडी करें, आप उनकी जो है जो पोस्ट है वो स्टडी करें, वो किस किस्म के पोस्ट करते हैं, आप उनका जो बैकग्राउंड है वो स्टडी करें। अब बैकग्राउंड में तो हर एक ने कुछ ना कुछ दिया ही होगा, आप मज़ीद डिटेल स्टडी करें। देखिए इसको हम कहते हैं रिसर्च। जब आप कोई चीज़ रिसर्च करते हैं तो आपके पास उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर एक चीज़ आप जस्ट ऐसे ही जो है सरसरा से जो है ब्राउज कर लेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो ये जो क्विक फिक्स की आदत होती है या क्विकली हर चीज़ मिल जाए, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। यू हैव टू गो इन टू द nitty-gritties। लाइक अगर आपको कोई जो है कोई पोजीशन ऑफर करता है तो यू नीड टू गो इन टू द nitty-gritties। आप उसके TORs देखें, आप उनसे जो है MOUs जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो उनसे मांगें, वो स्टडी करें, और फिर उसके बाद यू आर इन अ पोजिशन टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब या पोजीशन या जिस चीज़ के लिए भी जो है यू आर बीइंग हायर्ड। तो फिर आप करें जिस तरह मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशंस में बताया कि व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज या यू आर बीइंग एम्प्लॉयड बाय एनीवन, सो दीज आर द थिंग्स which you have to keep in mind. Otherwise if you are not going to keep in mind, तो जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी there is not going to be any exit, you have to do it जिस तरीके से भी हो। अच्छा, अब जो है अब जिस तरह मैंने आपको एआई का बताया, तो एआई पे जो है मैंने ये चीज़ देखी कि एआई में जो है यानी यूट्यूब पे मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस चेक की कि भाई कौन है जो कि अच्छा सिखा रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एआई के हिसाब से तो यूट्यूब पे इरफान मलिक हैं जो कि एआई का बहुत अच्छा जो है सिखाते हैं, और उनके जो है बिगिनर्स के लिए भी उनके कोर्सेज हैं, एडवांस के लिए भी कोर्सेज हैं। सो एआई के हवाले से बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ जो है उनके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। और देन अगेन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद हिम, और आप उनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ 1-to-1 मीटिंग विद हिम और डिस्कस विद हिम
आपने जो चीज़ करनी है। वैसे तो उनका इतना जो एलेबरेटिव कोर्स है यूट्यूब पे वो पड़ा हुआ है कि आप जो है यूट्यूब पे ही उनके साथ मैसेजेस एक्सचेंज कर सकती हैं। सो ये एआई से रिलेटेड है। अच्छा, देन अगर एक और हम स्किल की बात करें, जैसा मैं अपनी जो है एक स्किल की बात करूं, तो दैट इज़ कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज़ क्वाइट इन। कॉपी राइटिंग हर छोटे से लेकर बड़े बिजनेस की नीड है, क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्होंने भी जो है अपने बिजनेस को चलाना है, एंड दे नीड समवन हु कैन डू द कॉपी राइटिंग, हु कैन डू देयर ब्रांडिंग, हु कैन मेक देयर सोशल पोस्ट। क्योंकि जो कॉपी राइटर जिस तरह की सोशल पोस्ट करता है, उस तरह का एक आम जो सोशल पोस्ट करने वाला है लेमैन है वो नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपी राइटर हैज़ टू मेक अ कॉपी विच ड्राइव्स कॉल टू एक्शन। सो अगर जो है उस पोस्ट को देखकर लोग जो है आपको मजबूर हो जाएं कि आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, तो इट मीन्स योर कॉपी इज सेलिंग। कॉपी इज सेलिंग इन द सेंस योर सर्विस इज सेलिंग। सो अगर आपकी सर्विस सेल होती है या आपका प्रोडक्ट सेल होता है, तो देन यू आर अ गुड कॉपी राइटर, एंड देन यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ सेलिंग योर सर्विसेज। सो कॉपी राइटिंग इट्स एन एसेंशियल स्किल जो कि आप जो है सीख सकते हैं। एंड देन अगेन कॉपी राइटर के लिए जो है देर आर मेनी पीपल जिनसे आप सीख सकते हैं, द राइट काइंड ऑफ मेंटोर्स। अगर मैं बात करूँ शहजाद खान की, तो ही इज़ अ रियली गुड कॉपी राइटर। मैंने भी कॉपी राइटिंग उन्हीं से सीखी है और मैं उसको परसू भी कर रही हूँ। और देन अगेन आप जब कॉपी राइटिंग करते हैं, तो कॉपी राइटिंग में देर आर मेनी थिंग्स कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं। आप सोशल पोस्ट पे करना चाह रहे हैं, आप ईमेल पे करना चाह रहे हैं, फनल पे करना चाह रहे हैं, सेल पेजेस पे करना चाह रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है। सो आपने अपने आप को जो है डिफाइन करना है कि भाई आपकी नीश क्या है या आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, एंड देन मेक अ पोर्टफोलियो। आप जो भी स्किल हासिल करते हैं आपको उसके लिए पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप कहीं पर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो इट्स नॉट रेलिवेंट, तो देन पीपल आर नॉट गोइंग टू कॉल यू फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज या स्पेसिफिक जॉब। क्योंकि आपका जो सीवी होगा इट वुड बी मोर लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सो किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू मेक इट स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से आप में से लोग हैं, नज़ाकत अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वॉचिंग। सो आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसे लोग हैं, बल्कि आप में से, जो कि फाइवर पे और अपवर्क पे जो है गिग्स बना रहे होते हैं, और उधर जो प्रपोजल्स आते हैं तो आपकी जो गिग होती है इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल। और जिसकी जो गिग है वो प्रपोजल से रेलिवेंट होगी तो क्लाइंट जो है उसी को प्रोजेक्ट देगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने एक जो है गिग बनाई है विच इज़ वेरी जनरल एंड इट्स नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट, या जो क्लाइंट की डिमांड है वो उसको मीट नहीं करी, तो क्लाइंट कभी भी आपको अप्रोच बैक नहीं करेगा। वो क्लाइंट हमेशा ऐसे बंदे के लिए जाएगा जिसकी गिग रेलिवेंट होगी। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे इट्स नॉट जस्ट सिनेरियो ऑफ फाइवर या अपवर्क, जितने और प्लेटफॉर्म्स हैं, गुरु है, नीड फॉर पीपल है, पीपल पर आर है, वर्क चेस्ट है। ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है ना क्लाइंट इज ऑलवेज गोइंग टू गो फॉर द गिग्स ऑफ द पीपल जिनकी रेलिवेंट है, नॉट टू एवरीवन। ओके, सो ये हो गई ऑनलाइन स्किल के हवाले से बात। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और कॉपी राइटिंग के हवाले से बात होगी। अच्छा, अगर हम कॉपी राइटिंग के अलावा और स्किल्स की बात करें तो अगेन कंटेंट राइटिंग इट्स आल्सो अ गुड फील्ड। कंटेंट राइटिंग में यू कैन चूज ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इट्स नॉट कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज़ मोर ऑफ इंफॉर्मेशनल। आपने किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अब चाहे इट कैन बी एनी इशू, आप किसी भी इशू को कवर कर सकती हैं। कैन बी अबाउट जेंडर, कैन बी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दीज आर जनरल इश्यूज। सो आपने अगर इन पे कंटेंट बनाना है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग या कंटेंट या लॉन्ग आर्टिकल्स बनाने हैं या ब्लॉग्स इवन लिखने हैं या इवन एसेस लिखने हैं, सो कंटेंट राइटिंग कम्स इन दैट कैटेगरी। अच्छा, इसके अलावा अगर कंटेंट राइटिंग के हवाले से बात की जाए तो कंटेंट राइटिंग किस तरह करनी है, क्या करना है, सो इससे रिलेटेड एक पूरा कोर्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। यू कैन ऑलवेज गो एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट कोर्स एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि अगर आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है तो वो क्या तरीक़ेकार और किस तरह करने हैं।
बाकी कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह अगर आपने जो है ब्लॉगिंग करनी है एंड यू डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीवन, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि यू गेट अ वेबसाइट मेड और आपकी जो नीश है उसको हाईलाइट करके यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नीश। और फिर उसके बाद जिस वक्त आप उस नीश पे वर्क करते हैं, कुछ अरसे बाद जब आपकी ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाए, यू कैन ऑलवेज अटैच एफिलिएट प्रोडक्ट विद इट। सो उसमें आपकी एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाएगी या प्रोडक्ट मार्केटिंग भी आ जाएगी, and you can also become an influencer. And then there are so many products who are always in look of influencers, और आप जो है उनका प्रोडक्ट जो है इन्फ्लुएंस इन द सेंस जो है उसको शोकास्ट कर सकते हैं। एंड देन एफिलिएशन, जिस तरह आप अगर डिजिटल प्रोडक्ट की एफिलिएशन कर रहे हैं तो उसके मद में लाइक एनी वन हु इज़ क्लिकिंग थ्रू योर लिंक एंड गोइंग ऑन टू द मेन पेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो उसके जो कमीशन चार्जेस हैं जितने भी होंगे, दैट कम्स इनटू योर पॉकेट। बट एफिलिएट मार्केटिंग का आई वुड से इट्स रादर अ स्लो प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी, खैर मेहनत तो हर चीज़ में दरकार होती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को पोस्ट करेंगे और आपके निस्बत से जो है लोग उसे परचेज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। दैट इज़ अगर जो है कोई उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, पर अगर कोई इसको परचेज़ नहीं करता तो आपकी जो एफर्ट है इट्स कंटिन्यूअस। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि रादर देन गोइंग फॉर एफिलिएट प्रोडक्ट्स यू शुड ऑलवेज गेट सम ऑफ योर ओन प्रोडक्ट, जो कि जो है ना यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर वेबसाइट, और वो जो है बिकता रहे और आपको रिकरेंट जो है पेमेंट्स मिलती रहे। सो यू हैव टू सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट कि वो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। देन यू कैन ऑलवेज लुक फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा सेल आउट होते हैं। एंड देन अगेन कंटेंट मार्केटिंग में या कंटेंट राइटिंग में यू हैव टू सी कि आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आपकी ऑडियंस से आप पाकिस्तान की ऑडियंस को जो है ट्रैक कर रहे हैं, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो ऑडियंस कौन सी है। आर दे दी जनरल पीपल या आर दे दी वंस हु आर गोइंग टू बाय समथिंग, क्योंकि जो बाइंग ऑडियंस होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। सो आपकी जो नीश है इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द बाइंग ऑडियंस। सो द नीश इज़ द की टू एवरीथिंग। जितनी आपकी नीश अच्छी होगी, माइक्रो होगी एंड इट वुड बी ट्रेंडिंग, तो आपकी जो कंटेंट है वो ज़्यादा जो है या आपके जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। अच्छा, फिर अगर जो है हम स्किल्स की मज़ीद बात करते हैं, तो स्किल्स में दो तरह की इनफैक्ट स्किल्स आ जाती हैं। एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड स्किल्स और दूसरी होती हैं स्किल्स सर्विसेज। सो कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट कोडिंग, ये सारी सर्विसेज हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं। अब आपको अगर ये स्किल्स आती हैं तो यू कैन ऑलवेज सेल योर सर्विसेज। या जिस तरह जो डिज़ाइनिंग है, अब डिज़ाइनिंग्स के लिए देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स। आप जो है एडोब का भी यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा का भी कर सकते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड माई प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस, आई फाइंड कैनवा टू बी एक्सीलेंट। कैनवा जो है इट्स एक्सीलेंट फॉर द बिगिनर्स एंड इट्स एक्सीलेंट फॉर द एडवांस पीपल एज वेल, जिनके जो है इसमें नो हुआ। क्योंकि कैनवा का फ़ायदा ये है कि जिनको जो है फ़ोटोशॉप नहीं आती वो भी कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, जिनको इलस्ट्रेटर नहीं आता वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है आप जस्ट एडोब फ़ोटोशॉप पे करते हैं तो उसका जो इंटरफेस है वो एट टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो डैशबोर्ड को समझना कि भाई ल्यूमिनोसिटी कहाँ से होती है, एफ से क्या मुराद है, कितना आपने ओपेक करना है, या आपने जो है सबसे पहले तो आपको जो उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो है डैशबोर्ड है उसको समझने में ही टाइम लग जाता है कि भाई रेक्टेंगल अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आइकॉन कौन सा दबाएंगे, कौन सा आप जो है एक्सप्लोर करेंगे, उसमें तकरीबन आपको 1-2 महीने लग जाते हैं अंडरस्टैंड करने में। अच्छा भी ये डैशबोर्ड है, और फिर उसके बाद मज़ीद आपको टाइम लग जाता है उस पर अबूर हासिल करने में। बट आई वॉन्ट से कि फ़ोटोशॉप इट्स अ बैड सॉफ्टवेयर, इट्स एन एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। और फिर अब एडोब के साथ यानी आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जिस तरीके से, यानी और जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स का है और फायरफ्लाई का है, एडोब के काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर्स हैं। सो अगर आपको वो सारे यूज़ करने आते हैं तो फिर तो आपको जो है
जो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है उनकी ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि अगर जो है आपको वो सॉफ्टवेयर्स नहीं आते तो यू कैन ऑलवेज यूज़ कैनवा, एंड कैनवा आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें जो है अब कैनवा में जो एक अच्छी चीज़ है और आई वुड से इट्स वेरी यूज़फुल, दैट इज़ कि उसमें जो है लाइक आप अगर जो है फ्री पैकेज करते हैं तो तब भी आपको जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं काफ़ी कुछ यूज़ करने के लिए, और अगर आप जो है प्रो वर्जन भी लेते हैं तो प्रो वर्जन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो यू कैन ऑलवेज मेक अ टीम एंड गेट अ प्रो पैकेज, और देन आप पूरे साल के लिए भी उसे परचेज कर सकते हैं। सो इट्स कंपैरेटिवली आई वुड से इकोनॉमिकल एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी एक सॉफ्टवेयर को जो है, जिस तरह फोटोशॉप है उसकी अगर पेड वर्जन आप ले लो तो वो आपको महंगी पड़ती है। सो अगर आप कैनवा ले लें तो उसमें आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको वॉइस ओवर ऐप्स भी मिल जाएंगे, एआई का भी मिल जाएगा, इमेज रिलेटेड ऐप्स भी मिल जाएंगे, देन आपको इसके अलावा जो है स्टोरी मेकिंग के ऐप्स भी उसमें मिल जाएगा, इमेज क्रिएट करने का भी मिल जाएगा। सो इट्स आई वुड से इट्स अ कंप्लीट डील अगर आप कैनवा के साथ डील करते हैं। अच्छा, अब अगर आप कैनवा में कर रहे हैं तो आप जो है आसानी से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसमें आप लोगों की भी कर सकते हैं, ब्रोशर भी कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी प्रीसेट्स जो कि आप कैनवा में यूज़ कर सकते हैं, और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप उसमें सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई वुड रादर से कि भाई अगर आपने कोई स्किल हासिल करनी है तो बस आप जो है कैनवा पे अबूर हासिल कर लें, और फिर अपनी जो सर्विसेज हैं, नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ सर्विस जो कि आप फाइवर पे, अपवर्क पे या और कहीं पर भी हो, लिंक्डइन पे, यहाँ पर सेल ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, देन इसके अलावा और क्या चीज़ इसमें हो सकती है? अच्छा, इसके अलावा एक और जो स्किल है विच आई वुड से इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल, बट देन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी पैशन या आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। लाइक अगर जो है बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन जो है नहीं करना चाहेंगे, बट ये है कि अगर फिज़िकली भी आपने कोई चीज़ जो है लर्न करनी है तो फिज़िकली सिक्योरिटी पर्सनल की जो ट्रेनिंग है, आप यू कैन ऑलवेज गेट इनटू दैट ट्रेनिंग, और उसमें जो है अगेन उसमें भी सर्विसेज आ जाती हैं और टूल्स आ जाती हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो कि बिजनेसमैन हो, और बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो कि रियल इस्टेट का काम करते हो। अब हर रियल इस्टेट में जो है सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सो सिक्योरिटी पर्सनल्स को ट्रेन करना और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ट्रेन करना, और ये देखना कि भाई हाउ क्रूशल दे आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी, ये सब चीज़ें देखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन ऑलवेज गेट योर स्टाफ ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दैट, और ये खुद भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर आप जो है कोई पर्सनल रखना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद ट्रेन हो कि आपको जो है एटलीस्ट अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो यू नो हाउ टू cater for the protection of your family and you can deal with it. So this is another ट्रेनिंग जो कि आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ये ट्रेनिंग लेकर यू कैन डू सो मच। आप अपने जो है ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट बिजनेसेस बाय हैविंग दीज ट्रेनिंग्स। सो दीज वर सम ऑफ दी स्किल्स जो कि मेरे जहन में थी, और इसके अलावा मैं आपको जो है कुछ लिस्ट बता देती हूँ जो कि आप स्किल्स ले सकते हैं, ऑनलाइन स्किल्स, एंड वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। लाइक आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाती है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल स्किल। सो एंड it all depends if you are passionate about social media. Like most of the time I'm on social media, so I know it's like it's like a second home to me. I am just sitting at the back of my laptop and at the comfort of my home I can easily do the social media management. पोस्ट करनी है, चाहे आपने फेसबुक पे करनी है, टिकटॉक पे करनी है, लिंक्डइन पे करनी है, सो यू जस्ट नो कि ओके भाई आपके ये प्लान्स हैं और आपने जो है ना इतने इतने घंटे जो है हर प्लेटफॉर्म को देना है। सो इफ़ यू नो डिजिटल मार्केटिंग यू कैन डू दैट, सो इट्स वेरी इजी। अच्छा, देन जो है प्लस उसके साथ आपको थोड़े एनालिटिक्स भी आने चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दी एनालिटिक्स, क्योंकि फेसबुक के और हर प्लेटफॉर्म के ना लॉगरिदम होता है। So you need to have that mindset, you need to have that understanding to understand कि भाई क्या जो है क्या लॉगरिदम चल रहा है और आपने उसको किस तरह कैटर फॉर करना है, या आपकी पोस्ट जो है पोस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा
आपको देखना पड़ता है कि भी कौन सी पोस्ट आपकी ज़्यादा अच्छी जा रही है, कौन सी रील अच्छी जा रही है, या कौन सी आप वीडियो बना रहे हैं, या कौन सा आप जो है टॉपिक कवर कर रहे हैं विच इज़ मोर पॉपुलर अमंग द पीपल या अमंग योर फॉलोअर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है जैसा मैंने एआई का बताया, एआई में कई फील्ड्स हैं जिसमें से जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है दैट इज़ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो अगर वो भी आती है तो इट्स अ रियली गुड स्किल, और उसके जो अर्निंग है वो लाखों में है। सो इफ़ यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर और अ कोडर, तो आपकी तो जो है बस जी बल्ले बल्ले हो गई। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गूगल वाले जो है इस मद में जो है आई गेस 8-9 कोर्सेज करवा रहे हैं। अभी तो आई हैव जस्ट डन द फाउंडेशन, बट यह है कि इफ़ आई वांट टू परस्यू इट तो मैं वो सारे कोर्सेज करके देन आई कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रिगार्डिंग दैट। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन का भी मैंने आपको बता दिया। देन अगेन ई कॉमर्स स्किल्स भी हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स बिजनेस आप किस तरह कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने सर्च करना है, किस टूल से वो सर्च करना है प्रोडक्ट, और हाउ इफ़ेक्टिव दैट इज़। सो ये सारी चीज़ें आपकी ई कॉमर्स में आ जाती हैं। देन इसके अलावा आपके एक वर्चुअल असिस्टेंट भी है, वो भी आ जाता है। वर्चुअल असिस्टेंट में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जो है लाइव कॉल्स लेनी होती हैं। देर आर कैंपेन्स जिसमें आपने जो है कस्टमर को कन्विंस करके उसको डायरेक्टली कंपनी के साथ लिंक करना होता है। तो उसके लिए जो है आपकी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, अदर देन दैट जो आप अपनी कन्विंसिंग स्किल्स जो है यूज़ करते हैं। देन इसके अलावा जो है SEO, इट्स ऑल्सो अ वेरी यूज़फुल एंड गुड स्किल। अगर आपको आती हो ऑन पेज SEO या ऑफ पेज SEO, तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से बिजनेसेस हैं हु आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल जिनको SEO आती है, और वो आसानी हो जाती है। आपको खुद भी नो हाउ है थोड़ी बहुत तो दैट्स गुड, बट अगर आपको नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे, सो यू कैन गेट योर सेल्फ एंगेज हियर एंड देयर, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर SEO। अच्छा, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं जिसमें जो है अगेन डिफरेंट है, ट्रेलो है, असाना है। यू कैन ऑलवेज गेट इनटू दीज टूल्स, और आप इनका भी डैशबोर्ड और इंटरफेस स्टडी कर सकते हैं। और देन अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं जो टीम्स की कोलैबोरेशंस है वो इन सॉफ्टवेयर्स या टूल्स के थ्रू होती है। सो इफ़ यू हैव द नो हाउ ऑफ यूजिंग दीज टूल्स, so you are going to be in a lot of benefit. Then again देखें वही जो है आ जाती है कि communication is the must skill, it's the must key to everything. अगर आपको communication आती है तो you are going to be in a lot of advantage, क्योंकि लोग आपके साथ easily communicate कर पाएंगे। जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो दे विल बी एबल टू डिलीवर देयर मैसेजेस टू यू, and you will be in a position to deliver the project to them. So communication is a must key, it's also a good skill, and you can always utilize that. और ये चीज़ तो मैं आपको जो है कई दफ़ा अपने सेशंस में कह चुकी हूँ कि if any one of you is interested in learning how to communicate with different people या communicate regarding your business, so you can always approach me. And yes, I would charge for that, क्योंकि it's going to be a charge session, it's not going to be a free session जिस तरह मैं live sessions यहाँ पर कर रही हूँ। So for that I do charge. अच्छा, but then you can always inbox me or you can call me up and then we can discuss that. फरहान फ़हीम, thank you for watching. ओके, देन इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन के साथ एक और जो चीज़ है और एक और जो स्किल है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ अ पेइंग ऑफ स्किल, इट्स लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं, किसी भी किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं या किसी भी किस्म की ट्रांसलेशन आती है, तो देर आर सो मैनी पीपल हु आर लुकिंग फॉर ट्रांसलेटर्स। अच्छा, अब ट्रांसलेशन में जो है ना, आई वुड ऑलवेज से डोंट गो फॉर सॉफ्टवेयर्स एक्सक्लूसिवली। सॉफ्टवेयर्स आपको एक हद तक ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, बट दे कैन नॉट गिव यू दैट 100% एक्यूरेसी जो कि आप खुद ट्रांसलेट करके जो है दे सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज यूज़ देम एज एन एड, बट जो फाइनलाइजेशन है या सारी चीज़ों को जो है एक टोन में लेकर आना है अकॉर्डिंग टू द jargons, that you have to do on your own, and for that you need your brain and you have to be active to interpret and understand, और फिर उसके बाद आप लैंग्वेज को
ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो दीज वर सम ऑफ द स्किल्स विच आई थिंक दे आर द नीड ऑफ द टाइम. और ये है कि अभी प्रेजेंट में जो है अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप इसमें से कोई भी स्किल पकड़ के जो है उसको आसानी से जो है लर्न कर सकते हैं. एंड यू कैन बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग you can gauge those skills. And then in the same way, if you want to learn content writing, yeah, blogging, so I would take 2-3 people as volunteer who would like to volunteer, obviously, so I can teach them the skills which I have learned over the years. And they can start as volunteers. तो उसके लिए जो है आई जस्ट शेयर अ फॉर्म ताकि जो है यू पीपल कैन जिसने जो है सीखना है दे कैन ऑलवेज लर्न दी स्किल्स. और दैट वुड बी ऑल. सो कल के लिए जो है अगर इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस एनी टॉपिक विच यू वांट, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि कल यहाँ पर शकील अवान या आई डोंट नो उनका कुछ ऐसा नाम था, ही वाज हियर एंड ही वांटेड मी टू डिस्कस दिस टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस टॉपिक. So now let me just see if I can bring anyone online on camera actually. Israr, let me just check if I can bring you. Okay, I cannot add you. So I don't know what is this problem. So if you people have any suggestions for me, do let me know. And if you want to come on camera live, then उसके लिए भी आप मुझे बता दें. And then if you want to come on my podcast and you want to share a piece of your life journey or anything which you want to add in the lives of people which has a positive impact, so you are more than welcome. You can contact me and I will do a podcast with you which is going to be virtual via StreamYard. And then I'll send you the link so you can join that podcast. But for that वो जो है सारा जो है I'll have to discuss कि किस दिन करना है, किस टाइम पे करना है, so you people are mentally prepared. Okay, so that would be all. And that was all from my side. I hope everyone has a nice day. So अभी भी बाहर बारिश हो रही है, keep yourself warm. और बाहर सर्दी का मज़ा चखने के लिए ना निकल जाइएगा क्योंकि it's very cold. Okay, पहाड़ी writer, I'll see if I can bring you online. Yes, आप तो होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली आप कभी भी थ्रू नहीं हो सकते. So let me just see. I'll just wait if I can bring him on camera, and then we can have some feedback from him as well. Okay, so I guess there's some kind of net issue, so इनका connect नहीं हो रहा. It's okay. Okay, so इनका connect नहीं हो रहा. Yes. तो कोई बात नहीं. So that would be all. Okay, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे. और till then, Allah Hafiz and bye bye.